देखिए, वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अभी चुनाव को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात होने गई है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को, बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस। देखिए, वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अभी चुनाव को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात होने गई है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को, बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस। आपने पिछले दिनों बयान दिया था कि हरियाणा को एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, परमानेंट मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने ये सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से कि हरियाणा के विपक्ष के नेता ने ये बात की है कि हमारे पास पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा उनके पास ही कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहते कहने को। मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब दिया जब नेता विपक्ष का मैंने बताया कि उन्होंने कहा हमें पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हरियाणा को, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पर है ही कुछ नहीं, सारा दिन झूठ। ठीक है, एक बात, तुम सब हरियाणा के हितैषी हो, हरियाणा के पत्रकार हो, तुम्हारे तो मानते फुल टाइम मुख्यमंत्री हमारे कितने दिन पंजाब में रहते हैं, अब हिमाचल में चले जाएंगे, जब रात को सोएंगे सुबह पगड़ी लगाए पंजाब चले, वहां के देखो सरदार क्या क्या दे रहे हैं, भाई पगड़ी यहाँ के लिए है क्या? ये बातें सब लोग समझते हैं। आप खुद बताओ, मैं तो इस वास्ते कह रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कानून व्यवस्था आज हमारी, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या फिजिकल हेल्थ हमारी स्टेट की है। आज 18 स्टेट में से 14वें नंबर पे हैं, किसानों पे कर्जा 4थे नंबर पे हैं, कहीं देखो तो सही अनएम्प्लॉयड में नंबर 1 पे है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ हरियाणा नीड से फुल टाइम चीफ मिनिस्टर तो सिर्फ स्टेट की डेवलपमेंट और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और दे। अब अपना पायदान से कितना खिसक गया अभी कहोगे तो सारी डिटेल में दे दूंगा आपको। आप देखो ना, जो होम मिनिस्ट्री की है ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश होता है पूरे देश में। इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है या कुछ भी कुछ भी लगा, कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे, इन्वेस्टमेंट यहाँ से चलेगी, एमएसएमई बंद होकर चले गए, यहाँ से कितने चले गए, कर्जा कहाँ से कहाँ बढ़ गया। 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा था कुल 70,000 करोड़, अब 5.5 लाख करोड़ हो गए। एक भी प्रोजेक्ट लेके आए तो बताए, एक ये बताए हम बड़ी यूनिवर्सिटी ले आए, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, कुछ भी बता दो। वो बात हुई ना, पिछली बार हमारी मीटिंग हुई थी जब ये हुआ था कि आज 1 हफ्ता रहेगा, जब फिर बात करेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं वो डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे। साहब, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सज्जन कुमार, उनका निधन हो गया है, क्या कहना? किसका? सज्जन कुमार का निधन हो गया सर, दिल्ली कब? अभी तो लड़के का कल मैंने ऑफ किया, वो इसके बाद अभी हो गया। वो मेरे दोस्त थे भाई, और 2 मिनट का मौन तो पाएंगे उनके लिए। मीटिंग शाम की मीटिंग वो, लेकिन वो ठीक थे। अभी 15-20 दिन पहले तो टेलीफोन आया था उनका, हाँ मेरे पास उसका जगपुरेश का टेलीफोन आ रहा है, मैंने अभी अब किया ना, मैं जब कोई बात कर रहा हुआ, उनका लड़का है, उनकी तो अब बेल की तारीख लगी हुई थी, छुट के आने वाले थे, आज ही वेरी सैड। बड़ा मतलब बहुत अच्छे नेता थे सर। जो आपने कमेटी बनाई है करप्शन के खिलाफ अरोड़ा जी के नेतृत्व में, ये कोई टाइम बाउंड जांच करेगी, कब तक करेगी, उसकी रिपोर्ट क्या होगी, क्या है? पहले शुरू करेंगे फिर खत्म करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कोई महीने 2 महीने टाइम रखा होगी? टाइम तो लगता है, तो ये कमेटी फैसला करेगी कितना का चाहिए।
पूरे 2040 से 10,000 करेंगे तो हमारे आदमी इनकी डेप्थ में जाया जाएगा ना। सारे आज ही करोगे डेप्थ में कितना रास्ता बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, क्या क्या करते हैं कितने बैंकों के जाएंगे, फिर बैंकों का इंचार्ज कौन है, उसके कौन कौन आएगा, मेंबर भी होते हैं और मेंबर भी है पैरेलल एजेंसी हो गई है, हैं? एजेंसी पैरेलल हो गई है, जैसे सीबीआई कर रही है, देख रहे हैं। हाँ, करेगी क्यों नहीं, ये सरकार मोस्ट करप्ट सरकार है। सरकार तो किसी को मानती नहीं। अब कोर्ट का तो पैसा इससे बात भी क्या हो सकता है, बैंक स्कैम इतना बड़ा दिन आ रहा है। आप किसी कॉर्पोरेशन का देख लो, वहाँ स्कैम के स्कैम हुड्डा साहब, जो आप आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री से जब सवाल करते हैं कि ये आरोप नेता विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस वालों के पास कोई काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं। यही तो है, जवाब नहीं देना चाहते। यही तो है, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। जवाब उनका पेट है, सेट जवाब है। हमारे सवाल अलग अलग होते हैं, उनका सेट जवाब नहीं, उनके पास तो काम ही नहीं। इनके टाइम होता 12 साल से तो मोबाइल, 12 साल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। आप बताओ पर कैपिटा इनकम उस टाइम क्या थी, आज क्या है, आज देश में हम किस स्थान पे खड़े थे, आज कौन से स्थान पे खड़े हैं, बताएं। व्हाइट पेपर इश्यू करें, इतना कर्जा क्यों ये करें, बताएं। फाइनेंशियल क्या है हमारी पोजीशन आज, सर एक बात है तो आप देख लीजिएगा। सर कल खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गौरव गौतम ने, उन्होंने कहा कि पदक पाओ पद लाओ जो नीति थी उसमें मात्र 44 नौकरियां दी हैं, जबकि आपके नेता जो है ज्यादा नौकरियां। क्या बात करें, कितने सैकड़ों लोग, उनको क्या पता, 40 22 तो एक टीम के किए हमने इकट्ठे, 750 से ऊपर नहीं है। अब वो तो कुछ कह जाओ, वो तो ये कह रहे अब भाई ये जो डिमांड रख रहे हैं, हमने अपने CLP भी रखा, दिल्ली में हमारे MP ने रखा, भाई को होस्ट होना चाहिए कॉमनवेल्थ का 2030 में, क्यों नहीं ये अपनी डिमांड रखते वहाँ, स्टेट क्यों नहीं, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना क्लेम रखती वहाँ पे, जबकि हमारे खिलाड़ी चाहे जब ओलंपिक हुआ था 6 में से 4 लेके आए थे, 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ था 38 में से 22 गोल्ड मेडल लेके आए थे, अब भी सबसे ज्यादा लेके आए हैं, तो क्यों नहीं अपना क्लेम रखते, वो रखें अलग अलग जगह, बॉक्सिंग की भिवानी में करें, जहाँ का भी जो खिलाड़ी है, या जेवलिन का पानीपत में करें, कितने बार गोल्ड मेडल लिया है हमारा खिलाड़ी, क्यों नहीं उनको सम्मान के लिए करते। सर ये सवाल कल ही खेल मंत्री से पूछा था, उन्होंने ये कहा कि ये मैटर नहीं करता किस राज्य में हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत के साथ है, भारत में हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हरियाणा तो भारत में होगा, भारत के खिलाड़ी हैं, हम तो पोस्ट कह रहे हैं, उनको मांगने में क्या दिक्कत। हरियाणा को भारत से बाहर मानते हैं क्या वो, लेकिन हरियाणा इज द हार्ट ऑफ हरियाणा इंडिया। पैनल में तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से, उनकी नीति की वजह से मेडल ला रहे हैं, उनका ये स्टेटमेंट है पूरा। चलो कुछ कहे, 2010 में कैसे मेडल आ गए, ओलंपिक्स से हुआ था जब कैसे मेडल आ गए, मेडल आ गए, खिलाड़ी मेहनत है भाई इसमें। और जो हमने उस टाइम पॉलिसी बनाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसकी है, गांव-गांव में तैयार किए हमने, स्टेडियम बनाए, अच्छे वो किए, नर्सरी बनाई, आज उनको मेंटेन भी नहीं कर पाए, उन स्टेडियम को मेंटेन भी नहीं कर पाए जो बड़े। और स्कॉलरशिप दी, शुरू से छोटे बच्चे को हमने पहचान करने को एक नई पॉलिसी लिया, इस टाइप की पॉलिसी लेके आए, ये बल्कि अप्रिशिएशन चाहिए, उनको चाहिए, मैं विल बी हैप्पी, ऐसा एक कदम उठा, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, वो अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही कहूँगा, लेकिन ये तो आंकड़े बताते हैं, स्लेट पे लिखा, तुम्हारे को भी पता है, तुम्हारे को भी पता, तुम्हारा दिल जानता है हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, ना बोल सको तुम्हारी मर्जी है, हम तो खूब बोलते हैं, बोलो और बोलो। वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलते हैं, सारा दिन सवेरे से स्टार्ट होता है, झूठ ही बोलते रहते हैं, झूठी पार्टी है, उनके अगेंस्ट पार्टी है, जो आप ये पेट जवाब है मेरा नहीं है, की बात। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, की अध्यक्ष क्या बोलती हैं? 24 घंटे जहर बोलती भाई इतने सवाल मेरे से पूछते हो, नहीं मुझसे पूछो, लेकिन मेरे भी एक आधे सवाल का जवाब आप लोग भी दे दिया करो, मैं ये नहीं कहता लिखने के लिए, लेकिन समझने के लिए,
ये भारतीय जनता पार्टी में कई असंतुष्ट ग्रुप अब उभर कर आए, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अभी जो है मैं तो शुरू से कहा था, ये कहा था कांग्रेस में गुटबंदी है। अरे कांग्रेस में कहा गुटबाजी है? गुटबाजी तो जहाँ है देख रहे हो। अच्छा, सभी साथियों से है लंच करके जाना। अमृतसरी कुलचे छोले बनाए राजीव गांधी जी की जयंती पे राजीव जी की जयंती मना रहा थे और वो बड़े महान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे और मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे तो आगे लाने वाले वो थे। बात सारा देश में यही है कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया देश के लिए उस रास्ते पे चले। हर जगह उन्होंने कामयाबी हुई, वो हर जगह कामयाब हुए, चाहे फॉरेन पॉलिसी हुई चाहे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी थी, वो बहुत कामयाब प्रधानमंत्री।